सच्चाई की जीत। आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत, सच को रखे हमेशा आगे। मैं मोहम्मद नफीस। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी में 3 बार रहे ब्लॉक प्रमुख ने अब छोड़ा भारतीय जनता पार्टी का दामन। राष्ट्रीय लोकदल में लगाई छलांग, बीजेपी को बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के भरतपुर थाना क्षेत्र के चकरपुर नायक गांव निवासी हर्षवान पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी में 3 बार ब्लॉक प्रमुख बने रहे और पार्टी की वाहवाही करते रहे। लेकिन आज पार्टी की गलत नीतियों को देखते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख हर्षवान ने भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका देकर त्याग कर दिया है और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में एंट्री कर दी है। साथ ही साथ उनके वोटर और सपोर्टर भी उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में पहुंच गए हैं, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब बड़ा जोरदार झटका लगातार अब उत्तर प्रदेश में भी लगता जा रहा है। आपको बताते चलें कि मुरादाबाद के भरतपुर थाना क्षेत्र के चकरपुर नायक गांव में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के पूर्व विधायक अशफाक अली खान पार्टी ज्वाइनिंग कराने हर्षवान के आवास पर पहुंचे, जिसमें 15 साल से भारतीय जनता पार्टी में रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पद पर व उनके कार्यकर्ताओं ने हर्षवान के साथ साथ सभी उनके समर्थकों ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को ज्वाइनिंग की और हर्षवान ने भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका दिया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के नेता उनके आवास पर पार्टी ज्वाइनिंग कराने पहुंचे, जिसके चलते पूर्व विधायक अशफाक अली खान का पार्टी ज्वाइनिंग कराने पर हर्षवान ने शॉल पहनाकर व चांदी मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया और हर्षवान ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ज्वाइन की। पूर्व विधायक अशफाक अली खान ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के सभी जुड़े कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए जमकर गरजे और आगामी विधानसभा में चुनाव को लेकर के सभी नए पार्टी ज्वाइनिंग कार्यकर्ताओं और मीटिंग में उपस्थित जनता से अपील कर कहा कि सभी लोग राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर कामयाब बनाएं। रिपोर्टर इस्लाम सलमानी की रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर सालों से प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है जो मौजूदा सरकार है, और क्या जीत कर पाएगी जिस तरीके से दावेदारी बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी विधायक कर रहे हैं? देखिए, उनकी दावेदारियां आज तक एक बार वो धोखा और क्षणिक छदम में बातें करके उन्होंने चुनाव जीता है। 2014 में आदरणीय मोदी जी आज के प्रधानमंत्री तशरीफ लाए, वो आए, उन्होंने बड़े ख्वाब दिखाए। ना 15,000 नौकरियां, उनके लिए 15 लाख रुपए, ना 2 करोड़ नौकरियां, ना गरीबों के लिए, ना काला धन, कुछ नहीं वो कर पाए। उनके झूठ में अब ये हिंदुस्तान आने वाला नहीं है। ये बात सच है कि उन्होंने हलचल फैला रखी है। वो हलचल अब थमने वाली है। और जहाँ तक किसान की बात है, किसान के साथ आज़ादी से लेकर अब तक या आज़ादी से पहले तक भी कभी किसान के साथ जुल्म इतना नहीं हुआ। जो राजा बैठा उसने किसान की सुनी, लेकिन आज की हुकूमत के बादशाह किसान की नहीं सुन रहे हैं। वो और बातें करेंगे, मन की बात करेंगे, लेकिन शहीद होते किसानों की बात नहीं करेंगे। इसकी सज़ा हिंदुस्तान की आवाम उन्हें यकीनन देगी। और वो जो काले कानून की बात करेंगे, जो 3 कानून हैं, वो 3 कानून सरकार ने खुद नहीं थोपे हैं। सरकार उद्योगपतियों की मोहताज है, इस लिहाज से वो लेके आए हैं। लेकिन यकीनन या तो कानून सरकार ये बदलेगी, नहीं तो आने वाली सरकार बदलेगी। कानून तो बदलना ही है। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई भी बढ़ रही है सरकार में, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? व्यापारियों के शिकंजे में सरकार है, वो आम जनता की सरकार नहीं। जबकि चुनी हुई सरकार, प्रजातंत्र में राजा के घर में राजा पैदा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ये परंपरा डाल दी है। हिंदुस्तान को 2 आदमी बेच रहे हैं, 2 आदमी खरीद रहे हैं। व्यापारियों के दबाव में है। जो बड़े उद्योगपति तानाशाह हैं, तो उन्हें महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम मरे, रहे या जाए, उनकी सरकार, वो अपनी सलामती चाहते हैं उद्योगपतियों के साए में, लेकिन किसान ऐसा होने नहीं देगा। अच्छा, मुरादाबाद आए हैं, क्या मुरादाबाद की जनता से अपील करना चाहेंगे? विधानसभा का चुनाव भी करीब है, आपके कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इन लोगों को कुछ बताइए। मेरे कार्यकर्ता नहीं, मेरे साथ मेरे नेता मौजूद हैं। हर्षवान सिंह साहब हमारे दल में हैं, हमारे दल के नेता हैं, वरिष्ठ हैं। और आदरणीय मनोज चौधरी जी हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं। और तमाम यहाँ पर हरिशोधन सिंह साहब, बाबूजी, बड़े प्रमुख साहब और सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये पैगाम देना चाहूँगा कि मेरे नेता किसानों का, गरीबों का, अक़लियतों की हिमायत करने वाले नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं। उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और आवाम को यकीन दिलाते हैं कि आने वाले वक्त में ये अत्याचारी, दमनकारी जो सरकार है, इसको हम सब मिलकर हटाएंगे और एक खुशहाल भारत बनाएंगे। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल कौन सी पार्टी से मिलकर के सरकार लाने की बात कह रही है? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, बड़े नेताओं की बात है, लेकिन जो हम सुनते हैं और हमें जो आदेश मिलता है, अभी तक समाजवादी पार्टी से हमारे नेता आपस में बातचीत है, गठबंधन हो रहा है और मुझे ऐसा यकीन है कि पार्टी नेतृत्व तय करेगा और गठबंधन खूबसूरत रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं कि अब की बार विधानसभा के चुनाव में सपा का सफाया होगा, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो सफाया किसी का नहीं कर पाएंगे। उनकी जुबान लंबी होती चली जा रही, काम छोटे।
तो वो खुद उनका सफाई की तरफ है, वो अपनी बात दूसरों पे लाद रहे हैं। हम ये कहेंगे सफाया उनका होगा नहीं बल्कि उनका हो गया है। उसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिनके घर में हम सब नेता आदरणीय मनोज चौधरी जी मौजूद हैं, मैं भी हूँ, कितने जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हैं और एक बड़ी शख्सियत ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है। उनके पिताजी मेरे साथ खड़े हैं, उन्होंने कितने 25 साल उनके घर से प्रमुखी रही है, ये खुद बड़े नेता हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगाइए क्या राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है या नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार के नेता कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में अच्छी सुविधाएं, अच्छी योजनाएं किसानों को दी गई हैं, तो आपका क्या कहना है इन योजनाओं में? हाँ, बहुत सुविधाएं हैं, बड़ी सुविधाएं हैं, उन पर गौर कर लीजिए। MSP की बात होगी, व्यापारी लिखकर बेचता है, उद्योगपति पार्ले जी के बिस्कुट पे लिखेगा 5 रुपए का होगा, और किसान की ये हालत होगी अपना गेहूं भी नहीं बेच पाएगा। बिहार से आके धान रामपुर में बिकेगा, गन्ने का पेमेंट नहीं होगा, गन्ने का दाम नहीं बढ़ेगा, यूरिया खाद के दाम दूने होंगे और 5 किलो कटौती होगी, डाई महंगी होगी, मंडियां उजड़ जाएंगी, व्यापारियों के हाथ में सब भंडारण चला जाएगा, किसान को बर्बाद करने पे तुले हैं। अच्छा, आपकी पार्टी किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, सिर्फ साफ सुथरा भारत कृषि प्रधान देश है, बल्कि ये कहा जाता है गणित के मुताबिक हिंदुस्तान 70% खेती करता है। मैं कहता हूँ 100% लोग किसान पेशे से जुड़े हैं, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट। जहाँ तक मुद्दों की बात है, ये किसानों की, अक़लियत की, कामगारों की, मजदूरों की पार्टी है। इसमें सबसे पहले किसान का हित साधेंगे, अक़लियत को सम्मान देंगे, कामगारों को काम देंगे, मजदूरों का सम्मान करेंगे, ये हमारे मुद्दे हैं। शिक्षा नीति, और जहाँ तक अभी मेमोरेंडम में आया है जो हमारा संकल्प पत्र है, उसमें आदरणीय मनोज जी से आप बात करेंगे तो बताएंगे कि 300 यूनिट आने वाले वक्त में हम फ्री में देंगे। यूपी में विडंबना, 7.5 रुपये यूनिट बिजली होगी, बीजेपी की सरकार होगी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर 3.5 रुपये यूनिट बिजली होगी। हिमाचल में 3.25 रुपये बिजली होगी। और हमारे यहाँ जुल्म होगा। किसानों का बिल हमारे यहाँ अब जा रहा है 25,000 रुपये सालाना। जब हुकूमत ये आई थी, जब 7,000 रुपये सालाना था। सम्मान निधि देंगे, 500 रुपये बिल लेंगे, 25,000 रुपये बर्बादी के अलावा और क्या है नाम है आपका? हर्षवर्धन सिंह। आज आपने पार्टी ज्वाइनिंग की है, किस तरीके की अपील करना चाहेंगे जनता से? जो आपके कार्यकर्ता हैं आपसे नीचे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो सब जानते हैं कि बीजेपी जो है धोखेबाज पार्टी है और किसानों की विरोधी है। कि 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़े थे सबसे पहला, तो उन्होंने कहा था हम 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। लेकिन जो उन्होंने कहा वो सुना किसी ने नहीं। उन्होंने कहा था दुगनी कम करेंगे, क्योंकि सपा की गवर्नमेंट जब थी तो किसान का जो गेहूं था वो 2500 रुपये कुंटल के करीब पहुंच चुका था, और जो धान था वो 2000 के आसपास बिकता था। अब जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई और 2022 नज़दीक आई है, तो गेहूं 1200-1400 रुपये हो गया, धान 800-900 रुपये हो गया, तो दुगनी कम हो गई ना आमदनी। अच्छा, किस तरीके की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव लड़ेंगे पूरी ताकत से। विपक्ष तो लगातार हर पार्टी पर सवाल खड़े कर रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आज? तो विपक्ष का काम सवाल खड़े करना है। ये सवाल बीजेपी झूठी बोलती है, सच कब बोली है? अच्छा, क्या मांग करना चाहेंगे जनता से अपने क्षेत्र की, जिस तरीके से आप चुनाव में? नहीं, जनता से तो यही मांगे, गठबंधन को वोट करेगी जनता, तो सब जानती है।